सोचो एक सुबह आप उठो और आपके गांव के सारे लोग कहीं ना कहीं गायब हो चुके हों। ना कोई आवाज, ना ही कोई निशान और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन। सिर्फ खाली घर, सुनसान गलियां और हवाओं की सनसनाहट। ये किसी हॉरर मूवी की कहानी नहीं, ये है कुलदारा की हकीकी मिस्ट्री। एक ऐसा ग्रुप जो लगभग 200 साल पहले एक ही रात में खाली हो गया और आज तक कोई यकीन से नहीं बता सका कि उस रात असल में हुआ क्या था। राजस्थान के जैसलमेर के करीब तपते हुए रेगिस्तान के दरमियान कुलदारा नाम का एक सुनसान गांव मौजूद था। दिन के वक्त यहाँ सिर्फ टूटे हुए मकान नजर आते थे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था यहाँ का माहौल बदलना शुरू हो जाता था। और शायद इसीलिए कुलदारा को इंडिया की सबसे मिस्टीरियस प्लेसेस में शुमार किया जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये गांव वाकई शरापित है या फिर इस मिस्ट्री के पीछे कोई सोच छुपी हुई है? जवाब जानने के लिए हमें वक्त को 200 साल पीछे ले जाना होगा। उस दौर में कुलदारा एक जिंदा और खुशहाल गांव था। यहाँ परिवार बरामिस रहते थे जो अपनी इंटेलिजेंस और इंजीनियरिंग स्किल की वजह से मशहूर थे। हैरत की बात यह है कि उन्होंने रेगिस्तान में भी फार्मिंग को मुमकिन बना दिया था। जहां आम लोग पानी के लिए तरसते थे, वहां कुलदारा के लोगों ने एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बना रखा था। अंडरग्राउंड चैनल्स, वाटर रिजर्वर्स और यूनिक इरिगेशन टेक्निक्स। इसी वजह से कुलदारा सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि डेजर्ट का एक सक्सेसफुल मॉडल समझा जाता था। लोग खुश थे, कारोबार अच्छा चल रहा था और जिंदगी पुरसुकून थी। लेकिन फिर एक शख्स ने सब कुछ बदल दिया। उस शख्स का नाम था सलीम सिंह, जैसलमेर के ताकतवर दीवान। कहा जाता है कि उनकी पावर इतनी ज्यादा थी कि लोग उनके खिलाफ बोलने से भी डरते थे। लेकिन फिर उनकी नजर कुलदारा के एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी और यहां से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। रिवायत के मुताबिक सलीम सिंह ने पैगाम भेजा कि वो उस लड़की से शादी करना चाहता है और अगर उसकी ये बात ना मानी गई तो पूरे गांव में सख्त टैक्स और अजाब थोपा जाएगा। अब सोचिए, एक तरफ एक मासूम लड़की और दूसरी तरफ पूरे गांव की मुसीबत। आप क्या करते? कुलदारा वालों ने भी यही सवाल खुद से पूछा और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसने उनका नाम तारीख में हमेशा के लिए लिख दिया। कहते हैं कि रात में जब राजस्थान की गहरी खामोशी छाई हुई थी, गांव के लोग छुप छुप कर अपना सामान समेटने लगे। ना कोई रोना, ना कोई चीख और ना ही कोई हंगामा। सब कुछ पहले से प्लान था। बुजुर्ग, औरतें, बच्चे सब एक साथ निकलने लगे और फिर जो हुआ वो आज भी लोगों को हैरान करता है। सिर्फ कुलदारा ही नहीं बल्कि करीब के दर्जनों गांव भी उसी रात खाली कर दिए गए। और जब आखिरी लोग वहां से रवाना हुए तो रवायत के मुताबिक उन्होंने एक शाप दिया, जो भी इस जमीन पर दोबारा बसने की कोशिश करेगा वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। और फिर वो लोग अंधेरी रात में गायब हो गए, हमेशा के लिए। मगर असल मिस्ट्री अब शुरू होती है। अगली सुबह जब लोग कुलदारा पहुंचे तो मंजर देखकर सनसना रह गए। घर मौजूद थे, बर्तन मौजूद थे, रोजमर्रा की चीजें मौजूद थी, लेकिन इंसान एक भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी आबादी हवा में उड़ गई हो। ना किसी जंग की निशानी, ना लूट मार, ना किसी जबरदस्ती की सबूत, सिर्फ एक पूरा गांव जो अचानक खाली हो चुका था। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही हुआ था? यहां से कहानी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। पहला हिस्सा लेजेंड का और दूसरा हिस्सा हिस्ट्री का। लेजेंड्स कहते हैं कि कुलदारा आज भी शराबपीत है। कई विजिटर्स का दावा है कि उन्होंने रात के वक्त अजीब आवाजें सुनी, किसी ने चलने की आहट, खाली घरों से आती सरगोशियां और कुछ लोग तो शैडो देखने का भी दावा करते हैं। पर क्या ये सब हकीकत है या फिर राजस्थान की तन्हाई और इंसान का डर जो उसकी दिमाग के साथ खेलता है? अब हम आते हैं हिस्ट्रीज की तरफ। उनका कहना है कि कहानी शायद इतनी सुपर नेचुरल नहीं जितनी सुनाई जाती है। कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक वाटर शॉर्टेज, पॉलिटिकल प्रेशर, हैवी टैक्सेशन और राजस्थान की सख्त जिंदगी, इन तमाम वजूहात ने लोगों को माइग्रेशन पर मजबूर कर दिया। यानी मुमकिन है कि कुलदारा के लोगों ने सर्वाइवल के लिए गांव छोड़ा हो।
نہ کہ کسی شارک کی وجہ سے۔ لیکن ایک سوال آج بھی جواب طلب ہے، اگر یہ صرف مائگریشن تھا تو اتنی بڑی آبادی ایک ہی رات میں کیسے روانہ ہوئی؟ اور پھر ان کا ریکارڈ تاریخ میں اتنا کم کیوں ملتا ہے؟ شاید اسی لیے کندارا کی مسٹری آج بھی زندہ ہے۔ آج یہ جگہ ایک ٹورسٹ اٹریکشن بن چکی ہے۔ ہر سال ہزاروں لوگ یہاں آتے ہیں، فوٹوز لیتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، اور پھر بھی اکثر ایک ہی بات کہتے ہیں، یہاں کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ شاید یہ صرف ویران عمارتیں ہیں، یا شاید ان پتھروں میں اب بھی گزرے ہوئے لوگوں کی یادیں موجود ہوں۔ اور جب رات ہوتی ہے تو راجستھان کی ہوائیں ان خالی مکانوں سے گزرتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کلدارا اب بھی کوئی راز چھپا رہا ہے، ایک ایسا راز جو 200 سال بعد بھی دنیا کو پریشان کر رہا ہے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا کلدارا واقعی شراب پیت ہے، یا پھر یہ صرف ایک ہسٹوریکل مسٹری ہے؟ اپنا راز ضرور بتانا، کیونکہ کچھ راز شاید کبھی سولو نہیں ہوتے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔